कुछ भी ना किया, आपको कुछ भी ना मिलेगा, आप कुछ भी ना। चोरी का गलत इल्जाम लगा रहे हैं। तो उसी के बीच हम पे चोरी का इल्ज़ाम लग गया और इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, तलाशी हो रही है, सिक्योरिटी पुलिस ये सबको बुलाया है। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने सीसीटीवी कैमरास चेक कर लीजिए। अरे नहीं सर, आपने कह दिया उतना ही काफी। अनिका का प्लान हुआ कामयाब। सरू पर लगा चोरी का इल्जाम। सीरियल सरू का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। वाला आप देखेंगे कि कैसे सरू अपनी दोस्त के साथ मॉल घूमने पहुंचती है। उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वो बाहर से ही सब कुछ देखकर खुश होना चाहते थे। अनिका अपने दोस्तों के साथ वहीं पर मौजूद रहती है और वो सरू को फंसाने का प्लान बनाती है और उनके बैग में लिपस्टिक प्लान कर देते हैं जिसका बिल उनके पास नहीं होता। गार्ड उन्हें चेकिंग पॉइंट पर रोक लेता है और जमकर खरी खोटी सुनाता है। मॉल का फ्लोर मैनेजर भी वहां आ जाता है जो सरू को पुलिस के हवाले देने की बात करता है। इस दौरान मौके पर वेद पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, ये चोरी नहीं कर सकती हैं। फिर भी आप लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करिए, अगर इन लोगों ने ये लिपस्टिक उठाई है तो इसका पैसा मैं दूंगा। लेकिन इस तरह से किसी को मेंटली हैरेस करना और सबके सामने ह्यूमिलिएट करने के इल्जाम में मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये बात सुनकर मैनेजर सरू और उसकी दोस्त को जा दे देता है। तलाशी लो इसकी, पुलिस को कॉल कर दिया। बात करिए, मैंने कुछ भी ना किया, आपको कुछ भी ना मिलेगा, आप कुछ भी ना। चोरी का गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप जानते हैं इनको? हाँ, मेरा मतलब आपके फ्रेंड है, रिश्तेदार है? मैंने कुछ भी ना किया है, गलतफहमी हो गई है, मैंने कुछ भी ना रखा। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और ये ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने सीसीटीवी कैमरास चेक कर लीजिए। अरे नहीं सर, आपने कह दिया उतना ही काफी। शायद हमसे कोई गलतफहमी हुई हो। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि जो भी प्रोडक्ट इनके बैग में बाई चांस आ गया हम उसका अमाउंट पे कर सकते हैं। नहीं सर, आप हमारे पुराने कस्टमर हैं, पर कैसे यकीन नहीं करेंगे? आप इन्हें ले जा सकते, बैग दीजिए। सिचुएशन में हम ट्रैप हो चुके हैं। हम यहाँ मॉल में घूमने आए थे, थोड़ा इन्जॉयमेंट करने आए थे, क्योंकि हमें कभी पता नहीं था कि संडे में भी ऐसा कुछ होता है, या जैसे मंडे संडे आता है तो मुंबई में ऐसा है कि संडे में सब इन्जॉय करते हैं, घूमते फिरते, क्योंकि एक वो हॉलीडे का दिन होता है यहाँ पे। तो जैसे हमने हॉस्टल में देखा कि हमें कुछ ऐसा, सब लोग अपना प्लान बना रहे हैं कि सब कहीं लिंकिंग रोड जा रहे, कोई मॉल जा रहे, कोई कहीं जा रहा है। तो फुल्ला का भी मन है कि वो भी कहीं जाए, तो हम यहाँ आज मॉल में आए हैं और हम सब सामान बस इंजॉय करें, क्योंकि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम कुछ खरीद सके या कुछ। तो हमें पता है कि ये बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं यहाँ, तो हम किसी चीज़ को ऐसा भी नहीं कि टच भी कर रहे हैं, बहुत ऐसे तैयारी करके आए कि हमें कुछ चीज़ें गलत नहीं होनी चाहिए, एकदम प्रॉपरली हम बस देखेंगे, खुश होएंगे, थोड़ा इन्जॉय करेंगे मोमेंट। और उसी के बीच जब हम कुछ इन्जॉय कर रहे होते हैं तो अनिका एज़ यूजुअल अनिका आ जाती है और वो देखती है कि हमें, वो नहीं चाहती कि हम कुछ मोमेंट इन्जॉय करें, तो वो हमारे इन्जॉयमेंट को ख़राब करने के लिए जो नेल पॉलिश है वो सरू के बैग में डाल देती है। एंड देन बस हमारा इन्जॉयमेंट ख़त्म होते ही हम जस्ट बाहर जा रहे होते हैं और वहाँ पे वो सायरन बज जाता है। तो बहुत एकदम ऐसे टफ सिचुएशन आ जाती है कि बाप रे, मतलब अब क्या, ये कैसे हो गया। एक तो हमें यहाँ की कोई चीज़ें पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे होता है, तो बहुत ही हमारे लिए टफ़ है कि मतलब क्या करना अब। तो उसी के बीच हम पे चोरी का इल्ज़ाम लग गया और इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, तलाशी हो रही है, सिक्योरिटी पुलिस ये सबको बुलाया है। तो उसी के बीच अगर आपने देखा होगा तो हमने अनिका को भी बुलाया था, बट अनिका ने हमारा साथ नहीं दिया और एटीट्यूड दिखा के चली गई। तो बहुत टफ सिचुएशन है। हमारी हेल्प कर रहे हैं एज़ यूजुअल हमारे हीरो वेद सर साहब, तो वो आ जाते हैं एंड वो सिचुएशन को समझते हैं कि मतलब ऐसा, उन्हें भी पता है कि हम ऐसे लोग नहीं हैं कि जो चोरी कर लेंगे, और हम गांव से आए हैं तो ऐसा नहीं है कि, मतलब काफ़ी लोगों को लगता है कि गांव के लोग चोरी कर सकते हैं, उन पे ऐसा इजीली एलिगेशन लगा सकते हैं। तो ये उसी सीन, मतलब पब्लिक को भी इंडिकेट करेगा कि हर गाँव के लोग ऐसे नहीं होते, वो किसी ना किसी की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है। बट यहाँ पे वेद सर को पता है कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और सरू और फुल्ला ऐसा नहीं कर सकते, कोई चोरी नहीं कर सकते, वो खाली इन्जॉयमेंट के लिए आए थे
तो वो सारी चीज़ों को क्लियर करके वो हमें बचा लेते हैं और मतलब हमारी हेल्प करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं। सर उन्हें जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो जैसे अगर आपने फर्स्ट एपिसोड में देखा होता तो सरू और वेद सर सा का थोड़ा झगड़ा टाइप हो गया था कि उन्होंने थप्पड़ वप्पड़ मार दिया था, बट उसके बाद जब चीज़ें क्लियर हुई, हम बॉम्बे आए, कबड्डी मैच जीते, तो वो सारी सिचुएशन के बाद वेद सर को लगा कि नहीं, दे आर रियल पीपल, मतलब उनको ऐसा कोई शातिरपना नहीं है, वो मुंबई पढ़ने आए हैं, कुछ बनने आए हैं। और एक पॉइंट पे ये भी है दूसरा कि वेद सर को सरू से थोड़ा थोड़ा प्यार भी होने लगा है, उन्हें वो अच्छी लगती है। फैंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी बहुत इंटरेस्टिंग सीन्स आने वाले हैं, कॉलेज के, फैमिली के, घर के, मतलब बहुत कुछ आने वाला है। एंड रिसेंटली अभी हमारा फ्रेशर्स पार्टी का भी प्रोमो आया है, तो उसे भी इन्जॉय करना क्योंकि वो एक धमाकेदार एपिसोड है। एंड वैसे तो हमारे सारे एपिसोड धमाकेदार है, बट स्पेशल वंस मैं बता रही हूँ। एंड आगे भी बहुत अच्छी कहानियाँ और आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, तो देखते रहिए सरू ओनली ऑन ZTV at 7:30 PM। सीरियल सरू से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।